वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम मुहम्मदिन अलैहि बअदल सल्लल्लाहु वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि इस मोहल्ले के लोगों को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि उन्होंने मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया। उनकी मोहब्बत में अल्लाह और रसूल का ज़िक्र किया। बहुत सारे लोगों को यहाँ सुनने सुनाने की दावत दी। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस खैर को कबूल फ़रमाए और इसका सारा सवाब हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब रहमहुल्लाह की रूह को अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनकी लग़ज़िशात को माफ़ फ़रमाए, उनकी दीनी खिदमात के सदक़े में उनकी बरज़ख़ी और उख़रवी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए और हम सबको अपनी अपनी मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में आने जाने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग कितने ऐसे हैं जो लोग रोज़ाना पैदा होते हैं और रोज़ाना इस दुनिया से रुखसत होते हैं, मगर सबकी याद नहीं मनाई जाती। सबके जाने पर वो गम नहीं होता जो बाज़ शख्सियतों के जाने पे होता।
हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले मुग़लिया ख़ानदान ने सैकड़ों साल तक हुकूमत की। बड़े बड़े बादशाह गुज़रे, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पे उन्होंने हुकूमतें की, लेकिन जाने के बाद उनकी कब्र पे, बादशाहों की कब्र पे लिखा है, बर मज़ारे माँ गरीबा ना चिरागे ना गुले। बादशाह कह रहा है कि हम गरीब लोग ऐसे हैं कि हमारी कब्र पर न कोई फूल चढ़ाने आता है, न कोई चिराग जलाने आता। हम ऐसे गरीब हैं कि कोई दुआ करने के लिए नहीं आता, कोई चिराग नहीं जलाता, कोई चंद फूल लाके डाल दे नहीं। जिन्होंने हिंदुस्तान पर इतने ज़माने तक हुकूमत की, लोग उन्हें भूल गए, लेकिन जो दीन की खिदमत करते हैं दुनिया उन्हें कभी फरामोश नहीं करती। हाफिज़ मिल्लत को विसाल फरमाए हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हाफिज़ मिल्लत का नाम आज भी जैसे उनकी ज़िंदगी में अक़ीदत से लिया जाता था, आज भी उनका नाम अक़ीदत से लिया जाता है, उनका ज़िक्र किया जाता है, उनकी बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश किया जाता है। बच्चे उनके मज़ार के इर्द गिर्द कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। दुआओं के लिए जब हाथ उठाया जाता है तो उनके लिए दुआएं की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? दुनिया में इंसानों की कोई कमी है, लेकिन ये बात समझ में आती है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया उनके मरने के बाद उन्हें भूल जाती है। लेकिन जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, दीन के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, उम्मत के नौनिहालों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दुनिया उनको भूल नहीं से जाना चाहिए, ताकि लोग भूलें ना, बल्कि याद करते रहें और दुआए मग़फ़िरत करते रहें। जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग उसकी जुदाई पे रोते हैं, एक फितरी चीज़ है। तो लोग तो रोते हैं, लेकिन इंतकाल करने वाले की रूह उन रोने वालों से, अपने अक़ीदतमंदों से कहती है कि मेरे लिए अब न रो, मेरे अमल का रजिस्टर अब बंद हो गया। मैं अगर एक सजदा भी करना चाहूं तो अब मैं नहीं कर सकता। एक दिरहम, एक रुपया खैरात भी करना चाहूं तो मैं अब नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम्हारे पास मौका है, वाह वाह। तुम्हारे हाथ में अभी दौलत है, तुम सदका कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी फुर्सत है, तुम तौबा कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता अब कुछ, लेकिन तुम रो नहीं, अपनी जिंदगी को बदल लो। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह तुम्हारी भी नफ्स बंद हो जाए, हरकतें कल्ब बंद हो जाए, ऐलान हो कि फला साहब नहीं रहे, तो तुम अपनी तैयारी कर लो, रो नहीं। ये हर जाने वाले की रूह अपने अजीज़ों से कहती है। तो हकीकत यह है मेरे भाइयों की ये ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है ये ज़िंदगी।
जिस खुश नसीब को मिली है ये ज़िंदगी कि हम और आप अभी ज़िंदा हैं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल समझें। अभी हम बहुत कुछ अपने लिए, अपने आखिरत के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, मौका दिया है, ज़िंदगी दी है, तो हमें अपनी इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत में जब हम उठेंगे तो हमसे पूछा जाएगा अन उम्र ही फीमा अफना, इस ज़िंदगी का हिसाब दो कि तुमने इस ज़िंदगी को कहाँ खपाया। तो ये बड़ी कीमती चीज़ है, इसके बारे में पूछा जाएगा। बहुत खुश नसीबी की बात है कि आदमी की ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजर जाए। पढ़ना पढ़ाना, दीनी खिदमत का अंजाम देना, ये बहुत सआदत मंदी की बात है। हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर अपने रहमत व गुफ़रान की बारिश नाजिल फरमाए, बड़ी खूबियों के हामिल थे। अच्छे आलिम थे, बासलाहियत, मुदर्रिस थे अच्छे, बहुत अच्छे कलमकार थे, मज़मून बहुत अच्छा लिखते थे। कितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो किताबें उनकी, मैं तो ये समझता हूँ बाज़ किताबें ऐसी, एक किताब मैं उनकी पढ़ रहा था, बर्रे सग़ीर में इफ्तिराक बैनल मुस्लिमीन के असबाब, तो मेरा दिल कहने लगा कि शायद यही एक किताब उनकी मग़फ़रत का ज़रिया बन। सुभान अल्लाह। उन्होंने इंतकाल करने वाले लोगों के हालात लिखे, शहरे खमूशा के चिराग। आज उनकी किताब का नाम पढ़िए तो समझ में आता है, जिसने शहरे खमूशा के चिरागों का तारुफ कराया, आज हम और आप खुद उनको शहरे खमूशा में रख के उनका तारुफ। ये दुनिया, जामिया अशरफिया का माहिनामा अशरफिया एक खालिस मजहबी माहिनामा था। उस मजहबी माहिनामे को अदबी रंग देना, ये हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही का काम। किसी मजहबी रिसाले को ऐसे अंदाज में पेश कर देना कि आदमी उसे पढ़ता जाए, ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक बख्शी कि उनकी तहरीरों में बड़ी कशिश और चाशनी थी। उन्होंने उसको अदबी रंग में ढाल दिया कि आज वो माहिनामा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी खुश अक़ीदा मुसलमान हैं, अल-जामिअतुल अशरफिया का तर्जमान माहिनामा अशरफिया बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा। बज़ाहिर पढ़ने पढ़ाने में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। आदमी सोचता है मौलाना साहब हैं, ये मुदर्रिस हैं, ये पढ़ाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक पढ़ना पढ़ाना ये बहुत बड़े रब की रज़ा का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दीन की बातें सीखने और सिखाने में गुज़र गई, तो जब तुम इंतकाल करोगे तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होंगे जितने फरिश्ते बैत अतीक यानी खाने काबा की ज़ियारत के लिए हाजिर होते। या अल्लाह, ये दीन की खिदमत करना, ये पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, हदीस पढ़ाना, फ़िक़्ह पढ़ाना, दीनी किताबें पढ़ाना,
कितनी खुशनसीबी का काम है। मैं खुद एक मुदर्रिस हूँ, जलसों में भी जाना होता है, कभी कभी कई कई दिन तक बाहर रहना होता है। आप यकीन माने, बाहर में लोग इज़्ज़तें भी बहुत करते हैं, जामिया अशरफिया की निस्बत से मोहब्बतें भी बहुत करते हैं, लेकिन जब तक मदरसे में आके बैठ के दरसगाह में पढ़ाओ ना, तब तक रूह को सुकून नहीं मिलता। सुकून तालिब इल्मों को पढ़ाने में मिलता है, वाह 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 वाह। दीन का इल्म तकसीम करने में मिलता है। यह ऐसी इज्जत है पढ़ने पढ़ाने की। ये एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम है यजीद बिन हारून। ये इमाम मुस्लिम के शयूख में से हैं, शेख के शेख हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। 80 साल की उम्र इनकी हो गई थी। 80 साल की उम्र तक इन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाया। 80 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ, इनके शागिर्दों ने, इनके अकीदतमंदों ने इनका जनाजा पढ़ा, इनको दफन किया। दफन करके चले आए। चंद दिनों के बाद इनके एक शागिर्द सुहैल बिन अम्मार ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि मैं हजरत यजीद बिन हारून से मुलाकात कर रहा हूं। वो कहते हैं मुझे याद भी था कि हजरत का इंतकाल हो गया है। तो ख्वाब में जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर आप तो इंतकाल कर गए, तो ये बताएं कि कब्र के हालात कैसे पेश आए। आपसे भी सवाल जवाब हुआ कब्र में? उन्होंने कहा हाँ सुहैल, तुम लोग तो मुझे दफन करके चले आए, लेकिन हुआ वैसे ही जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था हदीस में। मेरी कब्र में भी फरिश्ते आए और मुझसे वही तीनों सवालात किया जो आम लोगों से वो कब्र में करते हैं। मन रब्बो का, मा दीनों का, मा तकूलो फी शान हादर रजुल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम इनके बारे में क्या कहते हो? तो कहा, शागिर्द ने पूछा कि हुजूर फिर आपने जवाब क्या दिया? क्या जवाब दिया? तो इरशाद फरमाते हैं कि बताओ अब मैं फरिश्तों को क्या जवाब देता। मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ रखा और फरिश्तों से कहा, इन्हीं तीनों सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते अपने शागिर्दों को ये दाढ़ी सफेद हो गई। वाह वाह। मैंने किया क्या है 80 साल में? यही तो पढ़ाया कि रब कौन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें मैंने पढ़ाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन क्या है यही तो अपने शागिर्दों को समझाया पूरी जिंदगी। जिसने रब की मारिफत कराई हो, रब के रसूल की हदीसें जिंदगी भर पढ़ाई हो, दीन की खिदमत की हो, वही उसका ओढ़ना बिछौना रहा हो। उससे पूछते हो कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहते हो। मैंने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ रख के यही कह दिया इतना कि सुनो, इन्हीं तीनों सवालों का जवाब अपने शागिर्दों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। अल्लाह ने मेरे इसी जवाब पर मेरी मग़फ़िरत वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप गौर करें कि आखिर
पढ़ने पढ़ाने में और होता क्या है? यही तो पढ़ाया जाता है। दीन क्या है? दीन की बातें पढ़ाई जाती हैं, अल्लाह की वहदानियत का तारुफ कराया जाता है, कि वहदानियत बताई जाती है, नबी की रिसालत का जिक्र होता है, उनकी सीरत पढ़ाई जाती है, उनकी हदीसें पढ़ाई जाती हैं, कुरान और हदीस पढ़ाए जाते हैं। यही तो दीन का सरचश्मा है। तो अब इनसे सवाल का जवाब क्या मुश्किल है? तो ये दीन की तालीम देना, ये मैं ये समझता हूँ आदमी की बहुत बड़ी सआदतमंदी है। एक ज़माने तक हज़रत मौलाना मुबारक साहब नव्वर अल्लाह मरक़दुहु, जब तक उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग बहुत मुतासिर हुआ, तो उस वक्त तक वो अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी पढ़ाते थे बच्चों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अरबी अदब भी उनका बहुत अच्छा था। किताबें पढ़ाते, माहनामा की तैयारी भी करते, किताबें भी लिखते, और अल्लाह ताला ने उन्हें वाज़ो नसीहत का मलिका भी अता फरमाया था। बेशक बेशक। बहुत अच्छा खिताब भी वो फरमाते। आपने खुद उनकी तकरीरें, इस मोहल्ले में तो तकरीरें उनकी होती थी, और सिर्फ इस मोहल्ले में नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और अज़ला में उनकी तकरीरें भी होती थी। ये बड़ी मुश्किल होती है कि एक आदमी मुदर्रिस भी हो, एक आदमी मुसन्निफ भी हो, वाह वाह वाह। अच्छा कलमकार भी हो, अच्छा मुकर्रिर भी हो। ये खूबियाँ हर शख्स में इकट्ठा नहीं होती, और अगर इकट्ठा हो जाए किसी में ये खूबियाँ, तो वो बहुत खुश नसीब शख्स है। उन्हीं खुश नसीबों में हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इस मोहल्ले के लोगों ने उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये जलसा मुनाकिद किया। मगर मुझे अफसोस ये है कि मुबारकपुर के जलसों में इतने कम लोग नहीं रहते, और ज़्यादा आपको आना चाहिए था। अपने मोहसिनों को भूलना नहीं चाहिए, दीन के खादिमों को भूलना नहीं चाहिए, दीन की खिदमत करने वालों के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, ताकि मालूम हो कि मुआशरा लोगों के खिदमत का एतराफ़ कर। हाँ। फिर भी बहुत एहसास है मुझे कि इस मोहल्ले के लोगों ने कदरदानी की। अल्लाह उन तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं तो ख़ुद उनके इंतकाल के मौके पे इत्तेफाक से था वहाँ, बस अचानक थोड़ी ही देर में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक एक कभी कभी बातें, वाज़ो नसीहत आदमी के मग़फ़िरत की ज़मानत हो जाती। हदीस शरीफ में आया है कि उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से तौली जाए। फिर भी कलम की रोशनाई शहीद के खून पे भारी हो जाए। हम सोचते हैं या अल्लाह, कलम की रोशनाई शहीद के खून पे भारी क्यों होगी? शहीद तो मैदाने जंग में जाके धूप की तपिश में भूखा प्यासा रह के अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा अल्लाह की राह में बहा देता है, अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। उसके खून की अहमियत कितनी होनी चाहिए? एक आलिम के कलम की रोशनाई उतनी अहमियत तो नहीं होनी चाहिए जितनी शहीद के खून की हो। आलिम लिखता है तो अपने कमरे में बैठ के लिखता है, एयर कंडीशन में बैठ के लिखता है, कूलर की हवा में बैठ के लिखता है, साए में बैठ के लिखता है, खा पी के वो लिखता है। तो कलम की रोशनाई आखिर इतनी अहमियत क्यों रखती है कि शहीद के खून पे वो भारी हो जाए? तो हमारे उलमा उसका जवाब देते हैं कि शहीद जो जान देता है
उसका अज्र उसी तक महदूद रहता है। शहीद जो सवाब हासिल वाह, करता वाह, वाह। है, मैदाने जंग में भूखा रह के, प्यासा रह के वो अपनी जान देता है, तो उसे जन्नत मिलती है, अल्लाह की रज़ा मिलती है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसका फायदा उसी तक महदूद रहता है। लेकिन जब एक आलिम अपना कलम चलाता है और उससे रुश्द व हिदायत की बातें लिखता है, तो कभी कभी एक आलिम के कलम से हजारों बेराहरों को रास्ता मिल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हिदायत मिल जाती है। एक इमाम गजाली दुनिया में पैदा हुए, लेकिन अल्लाह अकबर, उनकी सिर्फ एक किताब इहयाउल उलूम ने हजारों बेदीनों को राह रास्त पे लगा दिया। एक किताब उन्होंने लिखी, तालिब इल्म थे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जामिया निज़ामिया में पढ़ते थे। जामिया निज़ामिया निज़ामुल मुल्क चलाता, सारे अखराजात वो बर्दाश्त करते थे। लोगों ने कहा, निज़ाम इतना पैसा मदरसे पे खर्च करते हो, तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती। जैसे कहीं कहीं लोग प्रोपगंडा करते हैं ना, मदरसों पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कहा नहीं, अगर हमारी बात ना समझ में आए तो चेक कर लो जाके। निज़ामुल मुल्क एक रात गए चेक करने, देखें क्या वाकई लोग सही कह रहे हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, देखते हैं। गए तो जैसा लोग कह रहे थे वाकई वैसे ही था। कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ बच्चे खेल कूद रहे हैं, कुछ बच्चे बैठ के गपशप कर रहे हैं, कोई तालिब इल्म भी पढ़ता हुआ नहीं मिला। निजाम का दिमाग फेल हो गया। कहा वाकई मेरे तो मुसाहिब जो थे वो सही कह रहे थे, मुझे और पहले चेक करना चाहिए था। कोई तालिब इल्म तो मिल जाता पढ़ते हुए, ये मेरा सारा पैसा जाये हो रहा। मुझे अब मदरसे पे खर्च नहीं करना, इसे बंद कर देना, और ये अपना पैसा किसी और रिफाही काम में मुझे लगाना है। ये सोच के निज़ाम लौटे, मगर जब लौटे तो एक लड़के को देखा कि वो अपना चिराग जलाकर एक दरख्त के नीचे बैठकर कुरान और हदीस पढ़ने में मसरूफ है। निज़ाम बहुत देर तक उसके पीछे खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि ये बच्चा चिराग अपना बुझाए, अपनी किताबें बंद करे, तो मैं इससे पूछूं कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो। वाह वाह। तुम्हारे सारे साथी खेलने कूदने सोने गपशप में मसरूफ हैं, तुम अकेले दुनिया माफिया से बेखबर होकर तुम दीन की किताबें पढ़ने में मसरूफ हो। उससे पूछूं मैं, लेकिन निज़ाम खड़े खड़े इंतज़ार करते हुए चला गया। तालिब इल्म ने ना अपनी किताब बंद की, ना अपना चिराग बुझाया। जब सुबह की अजान हुई तो तालिब इल्म ने अपना चिराग बुझाया, अपनी किताब बंद की। निज़ामुल मुल्क ने जाते जाते ये फैसला किया कि नहीं नहीं, मुझे अपना मदरसा बंद नहीं करना है, सिर्फ इसी एक बच्चे के लिए मुझे अपना मदरसा चलाना वाह, है। वाह, वाह, क्या पता यही एक तालिब इल्म मेरे सारे अखराजात का जिम्मेदार हो जाए। सुभान अल्लाह। हुआ भी ऐसे ही। वही एक बच्चा जो जामिया निज़ामिया में अकेले पढ़ रहा था रात के सन्नाटे में, बाद में वही इमाम गजाली के नाम से मशहूर हुआ। वो इमाम गजाली जिनकी एक किताब इहयाउल उलूम ने हजारों गुमराहों को राहे रास्त पे लगा। सुभान अल्लाह। तो जब कोई मुसन्निफ किताब लिखता है, कोई आलिम किताब लिखता है, उसके कलम की रोशनाई शहीद के खून पे इसलिए भारी हो जाती है कि शहीद जो कुछ करता है उससे सिर्फ उसके मकामात बुलंद होते हैं। लेकिन जब एक मुसन्निफ, एक आलिम दीन कुरान और हदीस की रोशनी में कोई किताब लिखता है, तो उसकी किताब को पढ़कर हजारों लोग
सीधा रास्ता पा जाते हैं, हिदायत पा जाते हैं। तो आलिम के कलम की रोशनाई इसलिए शहीद के खून पे भारी हो जाती। बहुत सारी किताबें हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही ने लिखी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी किताबें मुख्तलिफ मज़ामीन पे लिखी हैं। मैं ये समझता हूँ ये सारी किताबें उनके लिए तोशे आखिरत होंगी, उनके लिए ज़रिए निजात होंगी, उनके दर्जात की बुलंदी का सबब होंगी। हमारी आपकी सबकी दुआएं हैं अल्लाह ताला मरहूम की कब्र पर अपने रहमतो गुफरान की बारिश नाजिल फरमाए। उनके पसमादगान में बिलखुसूस उनकी अहलिया, उनकी बच्चियाँ, सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। उनके अज़ीज़ व अक़ारिब में बिलखुसूस हज़रत सरबराह आला साहब, हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब, अज़ीम बाबू और घर की बच्चियाँ, बहनें, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब, आप तमाम हज़रात सबको अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। जाने वाले तो जाते हैं लेकिन वो एक पैगाम दे के जाते हैं कि शेख सादी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, खैरे कुनए फुलां व गनीमत शुमार खैरे कुनए फुलां व गनीमत शुमार उम्र, जा पेशतर की बाग बरायत फुला नुमाद। ऐ फुला भलाई कर, नेकी कर और अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझ कि तू अभी ज़िंदा है तो कुछ आखिरत की तैयारी कर ले। इससे पेशतर कि तेरे लिए भी ऐलान हो कि फुला साहब नहीं रहे, अब मस्जिद के माइक से ऐलान हो कि फला साहब नहीं रहे। उस ऐलान से पहले हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा कर लेना चाहिए, कुछ तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे दुनिया के कामों की हम तैयारी करते, शादी ब्याह हो तो उसकी तैयारी के लिए हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं, मशवरे लेते हैं लोगों से, लोगों को बैठाते हैं कैसे शादी करना है, कैसे खाना खिलाना है, कैसे बारात ले जाना है। तो जैसे दुनिया के कामों के लिए हमें फ़िक्र होती है, एक मुसलमान को अपनी आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए कि जाने के बाद हमें शर्मिंदगी ना हो। ये हर जाने वाला अपने बाद वालों के लिए पैगाम छोड़ जाता है कि आप अभी ज़िंदा हो तो तैयारी कर लो। सूफ़ी शायर ने बहुत अच्छी बात कही, याददारी की वक्ते ज़ादने तू हमा खंदा बुदंद तू गिरिया, आचुना जी की वक्ते मुर्दने तू हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। फरमाते हैं तुम्हें याद होगा कि जब तू दुनिया में आया था तो रोते हुए आया था, और जैसे ही तू रोया तो लोग तेरे रोने पे लड्डू बांटने लगे, खुश हो गए। बोलिए, बच्चा जब रो देता है तो लोग खुश हो जाते हैं, और बच्चा अगर नहीं रोता है तो लोग रोने लगते हैं। बच्चे का रोना, पैदा होने वाले बच्चे का, ये उसकी जिंदगी का ऐलान है। तो सूफी शायर ने इस बात को समझाना चाहा है कि जब दुनिया में इंसान पैदा होता है तो रोते हुए आता है और लोग उसके रोने पे खुशियां मनाते हैं। फरमाते आंचू नाजी, अब ऐसी जिंदगी गुजार आने के बाद, ऐसी पाकीज़गी की जिंदगी, ऐसी शरई जिंदगी कि जब तू दुनिया से जाए तो लोग तेरी मोहब्बत में आंसू बहाएं, मगर तू मुस्कुराता हुआ चला जा, तू हंसता हुआ चला जा, तेरे लबों पे मुस्कुराहट रहे, और फरिश्ते जब आए तेरी रूह निकालने तो यही कहें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमईन जान,
चल तू अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जा। और जब मुतमईन जान को फरिश्ते अपने रब के हुजूर लेके जाए तो अल्लाह इरशाद फरमाए, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमईन जान सुन, तू मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अगर इस तरह हमारी रूह का एजाज़ हो जाए तो समझ जाएं हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। राज़ियतम मर्दिया, इस हाल में जा कि तू अपने रब से राज़ी हो, तेरा रब तुझसे राज़ी हो। अगर रब की रज़ा मिल गई मौत के वक्त तो इससे बड़ी कोई सआदत नहीं है मेरे भाइयों। और रब की रज़ा मौत के वक्त उसी को मिलती है जो मौत की तैयारी करता। ये मौत दर्जात की बुलंदी के लिए। ये बताएं अगर मौत ना आती तो इस दुनिया का क्या हाल होता? बोलिए। आजकल लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं। अगर दादा भी जिंदा होते, परदादा भी जिंदा होते, लकड़ दादा भी जिंदा होते, सब लोग जिंदा होते तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हैसियत होती इंसान की। लोग अपने माँ बाप को नहीं खाना खिलाते, लोग अपने माँ बाप की परवरिश नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो दादा परदादा लकड़ दादा की कौन करता? ये तो अल्लाह का फजल है। अल्लाह इरशाद फरमाता सुम्मा अकबरहू, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह मौत दे देता है फिर कब्र में छुपा देता है, उनकी खूबियाँ खामियों की पर्दा पोशी कर देता है। ये अल्लाह का करम है और इसलिए करता है ताकि आखिरत में उन्हें जज़ा दे उठा करके। तो हमें अपनी अपनी तैयारी में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुनिया के चक्कर में ना, ठीक है ज़रूरत है आदमी को मजदूरी करने की, ज़रूरत है आदमी को दुकान करने की, ज़रूरत है आदमी को नौकरी करने की, करें सब कुछ करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रिज़्क़े हलाल के लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों ये दुनिया की चीज़ें मकसद ज़िंदगी नहीं है, मकसद आखिरत है। एक साहब को लोगों ने मार के फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। बहुत बड़े ज़मींदार साहब थे, तो कोई बात बिगड़ गई, उनको मार के फेंक दिया। उनकी लाश बहते बहते बहुत दूर चली गई। जब फूल गई, कई दिन हो गए, आबादी में जहाँ मुसलमान थे उनको बुलाया, कहा देखो ये तुम्हारे मज़हब के आदमी की लाश है, ले जाके कफन दफन कर दो इनका। लोग ले आए लावारिस लाश। इमाम साहब से कहा इमाम साहब लावारिस लाश मिली है, इसके लिए ज़रा चंदे का ऐलान कर दें मस्जिद के लाउड स्पीकर से। इमाम साहब ने तकरीबन आधे घंटे तक चंदे का ऐलान किया कि भाई एक लावारिस लाश मिली है, उसके लिए चंदा दो, कफन दफन के लिए चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। आधे घंटे तक इमाम साहब चिल्लाते रहे तो चंदा इकट्ठा हुआ। लोगों ने कफन दफन कर दिया उनका, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया। न कोई रोने वाला, न कोई कब्र पे हाथ उठाने वाला। दफन करके लोग चले आए, किसी को नहीं पता ये कौन साहब हैं। 3 महीना गुजरने के बाद मालूम हुआ ये फलां इलाके के ज़मींदार साहब थे। 300 एकड़ ज़मीनें इनके पास थीं, कई करोड़ रुपए बैंक बैलेंस थे इनके, 4 लड़के जवान इनके पास थे। मुझे ये बताएं कि कभी ज़मींदार साहब ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिनके 4 लड़के हों, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस हों, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें उनकी मिल्कियत में हों, कभी हमारा कफन भी चंदे से इकट्ठा होगा, हमारा दफन भी चंदे के पैसे से होगा। हम समझते हैं ये हमारा माल, हमारी ज़मीन है, हमारा बैंक बैलेंस, इस पर कभी गुरूर ना करो, धोखा ना खाओ।
कभी ये हमारे मरने के लिए कफन के भी काम नहीं आ पाती है। जिन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा नाज करते हैं, नहीं, दुनिया के लिए चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन उतने ही इस्तेमाल करो जिससे हमारा नुकसान ना हो, अपनी आखिरत ना भूलें। एक मोमिन होने की हैसियत से अपनी आखिरत की तैयारी भी जारी रखें, अपनी दुनिया की मसरूफियात में भी रहें, लेकिन जब अजान हो जाए तो मस्जिद चले जाया करें, रमज़ान आए तो रोज़े रखा करें, घर पहुँचें तो माँ बाप की खिदमत करें, बच्चे और बीवी में कुछ टाइम दें, वहाँ बैठें, उनको कुछ हिसाब लें उनका, किसने नमाज पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी, किसने तिलावत की, नहीं किया, कौन सुबह को फजर के वक्त उठा, नहीं उठा, ऐशा पढ़ के कौन सोया, कौन बगैर ऐशा पढ़े सोया। ये एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का हिसाब ले, ये जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने भी फ़राइज़ अदा करने और अपने बाल बच्चों के भी फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार फिर मैं इस मोहल्ले के लोगों को मुबारकबाद इस बात पर पेश करता हूँ कि आपने जलसे ताज़ियत मुनाक़िद करके हम बहुत सारे लोगों को सवाब में शरीक किया। अल्लाह आपकी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए, जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हज़रत मौलाना मरहूम साहब की, मौलाना मुबारक हुसैन रहमहुल्लाह की रूह को अल्लाह इन सब पूरी मजलिस का सवाब अता फ़रमा कर उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी बरज़खी ज़िंदगी को अल्लाह बेहतर से बेहतर बनाए, उनसे राज़ी हो जाए, उनकी लग़्ज़िशात को माफ़ फरमाए, अपनी जवार रहमत में जन्नतुल फ़िरदौस में जगह इनायत फरमाए। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।